नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखराम, एक थोरेसिक सर्जन हूँ मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल में। अक्सर कहा जाता है कि जांच जितनी अच्छी होगी, जज उतना ही अच्छा फैसला देगा। इसका मतलब है कि जितनी गहरी और सही जांच होगी, उतना ही बेहतर इलाज का फैसला लिया जा सकता है। ये बात मेडिकल साइंस में एकदम बिल्कुल सही तरीके से लागू होती है। हम सब जानते हैं कि टीबी या ट्यूबरकुलोसिस भारत में एक बहुत आम समस्या है और ये इन्फेक्शन जो ज़्यादातर हमारे फेफड़ों को डैमेज या प्रभावित करता है। सही समय पर अगर सही जांच और सही इलाज से हम टीबी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं तो अक्सर टीबी के डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट होता है वो चेस्ट एक्सरे किया जाता है। लेकिन कई बार चेस्ट एक्सरे हमें पूरी जानकारी नहीं दे पाता है। ऐसे में हमें एक बेहतर और गहरी जांच की ज़रूरत होती है और वो जांच जो है वो हमारा इस स्टेज पे सीटी स्कैन जो है वो हमारी हेल्प करता है। सीटी स्कैन मतलब आप समझिएगा कि हायर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक वैसे ही है जैसे कि आप सीटी स्कैन को चेस्ट इमेजिंग का हाई कोर्ट समझ सकते हैं। जैसे लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, वैसे ही एक्सरे से पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है तो हम सीटी स्कैन का सहारा लेते हैं। सीटी स्कैन हमारे फेफड़ों की एक 3D तस्वीर बनाता है जिससे हमें बीमारी की गहराई और उसके फैलाव का साफ साफ पता चलता है। टीबी में सीटी स्कैन कब जरूरी, हम कब कराएं? जब एक्सरे में आई हुई रिपोर्ट साफ ना हो, ये देखने के लिए कि टीबी फेफड़ों में कितना फैल चुका है या कितना डैमेज किया है। टीबी के कारण होने वाली समस्याओं का या कॉम्प्लिकेशन का पता लगाने के लिए भी सीटी स्कैन जरूरी है। और अगर सर्जरी की जरूरत है तो उसके प्लानिंग के लिए भी सीटी स्कैन बहुत जरूरी है। अब सीटी स्कैन है क्या? अब हम बात करते हैं सीटी स्कैन रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है, जिन शब्दों के बारे में कि हमें समझने की जरूरत है कि हमारी सीटी स्कैन में लिखा क्या गया है। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमारी सीटी स्कैन के अंदर ये रिपोर्ट लिखी हुई है, अब आप बताइए इसका मीनिंग क्या है। पहला जो शब्द लिखा होता है वो लिखा होता है डेस्ट्रॉयड लंग, मतलब कि फेफड़ा बर्बाद हो चुका है। इसका मतलब है टीबी के इन्फेक्शन से फेफड़े के उस हिस्से को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यह अक्सर तब होता है जब डायग्नोसिस में देरी हो जाती है या इलाज ठीक से नहीं हुआ हो। ऐसे में आपके पास एक सर्जरी विकल्प हो सकता है जिसकी वजह से दूरबीन से वो नष्ट किया हुआ फेफड़ा जो है वो एक्चुअली हमारे पास एक पस का थैला मान लीजिए या जिसको कहते हैं मड हाउस बोल दीजिएगा, या गड्ढा बन गया है शरीर के अंदर, वो परमानेंट जो हमें जब तक उसको हटाएंगे नहीं तब तक हमको तंग करता रहेगा। अब अगला जो चीज है वो है फंगल बॉल। एक फंगस केविटी बन गई है, टीबी के बाद एक गुफा जैसा एक केविटी जैसा बन जाता है जिसमें फंगस जाके डिपॉजिट हो जाती है, जिसमें यूजुअली एस्परजिलोमा होता है, वो अपना घर वहां बना लेता है। इस फंगल बॉल को हम एस्परजिलोमा कहते हैं और इसका सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो खून की उल्टी होती है जिसको हेमोप्टेसिस कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, हम पास के हॉस्पिटल या जहां भी जाते हैं वहां कंसल्ट करना चाहिए। और अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आजकल हम मेदांता के अंदर ये सर्जरी मैक्सिमम टाइम जो है वो दूरबीन से या जिसको वैट सर्जरी कहते हैं उससे हम कर सकते हैं। अब अगला जो आपके सीटी स्कैन के अंदर लिखा हुआ है एम्पाइमा। एम्पाइमा क्या है? मवाद कर जो है वो छाती के अंदर इकट्ठा हो गया है। इसका मतलब है फेफड़ा और छाती की दीवार के बीच में एक जगह है जहां पे ये पस फैल गया है और फेफड़े के ऊपर एक लेयर जम गई है जिसकी वजह से फेफड़ा फूल नहीं पा रहा है। ये एक गंभीर इन्फेक्शन है। इसके इलाज के लिए मवाद को बिल्कुल निकालना पड़ेगा और जब लंग अगर पूरा नहीं फैलता है, इसके ऊपर एक लेयर आ गई है या छाती के अंदर लेयर आ गई है और छाती जो है फेफड़े के लिए बनी हुई है, फेफड़ा नहीं फूला हुआ है, तो आजकल हम मेदांता के अंदर दूरबीन की सर्जरी जिसको वैट्स डिकोर्टिकेशन कहते हैं उसको करके और फेफड़ा पूरा फुलाते हैं। इसके अलावा एक बहुत सारे जो शब्द उसमें यूज किए हुए होते हैं आपकी रिपोर्ट के अंदर, जैसे किसी में लिखा हुआ है कैविटी हो गया है, किसी में लिखा हुआ है कंसोलिडेशन हो गया है, किसी में लिखा हुआ है फाइब्रोसिस हो गया है, किसी में लिखा हुआ है ब्रोंकिक्टेसिस हो गया है। तो ब्रोंकिक्टेसिस का मतलब हुआ कि वो फेफड़े का हिस्सा जिसके अंदर छल्ले पड़ गए हैं और वो फेफड़ा उस एरिया को परमानेंटली डैमेज हो गया है। अब इनिशियली इसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है, लेकिन ये बार बार अगर आपको तंग कर रहा है तो उसके लिए आपको परमानेंट इलाज, अगर ये लिमिटेड एरिया में है तो इसकी सर्जरी से परमानेंट इलाज संभव है। अब आपको इन सारी बीमारियों से सर्जन को कब कंसल्ट करना है? अगर आपकी छाती के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स है तो आपको एक थोरेसिक सर्जन को कंसल्ट करना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आपके एक थोरेसिक सर्जन से आपको कब मिलना चाहिए। वो तब मिलना चाहिए जब अगर आपकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट में इनमें से कोई भी शब्द आया है तो आप एक बारी सर्जन से सलाह जरूर लीजिएगा। अब वो शब्द क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है डेस्ट्रॉयड लंग हो सकता है, फंगल बॉल हो सकता है, एस्परजिलोमा हो सकता है, एम्पाइमा हो सकता है, ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है, या फिर आपको
ये लिखा हुआ हो सकता है कि लंग कंसोलिडेटेड है, या फिर कभी कभी उस चीज का ये लिखा हो सकता है कि इन सारी चीजों को कि डेस्ट्रॉयड लंग के साथ साथ उसमें लिखा हो सकता है कैविटी हो गई है, या ये सारे वर्ड्स अगर आपको दिखता है तो क्योंकि ये पोस्ट टीबी सिकुलाई है, टीबी का ट्रीटमेंट आप कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको एक बार सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। सीटी स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा, रिपोर्ट को डिटेल में समझिएगा। हर बीमारी के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक मेडिसिन पार्ट होता है और दूसरा सर्जिकल पार्ट होता है। आपको दोनों से मिलके दोनों से बात करनी चाहिए, इसमें मेडिसिन का क्या रोल हो सकता है और क्या ये मेडिसिन से कंप्लीटली क्योर हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो आपको सर्जन से मिलना चाहिए, जिसमें आपको सर्जिकल हेल्प क्या हो सकती है। हर पेशेंट मेडिकल नहीं होता, हर पेशेंट सर्जिकल नहीं होता है, मेडिसिन प्लस सर्जरी मिला के आपका कंप्लीट इलाज होता है। आप दोनों ही डॉक्टरों से मिलके अपना प्रॉपर कंसल्ट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी टीबी में सिटी स्कैन के महत्व को बारे में जो मैंने बताया है वो आपको जरूर ये जानकारी हेल्पफुल होगी। और याद रखिए, सही जांच ही सही इलाज का आधार है। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन सभी सवालों का जवाब दे पाऊं। जय हिंद, गुड नाइट।